इमादुल इस्लाम साहब जुड़े हैं फिर से चैलेंज फेंकने के लिए। जी इमाद साहब, जी क्या हालचाल? जी साहिल साहब ठीक हूँ मैं, आप सुनाएं। मस्त एकदम। यार आपने ये असल चैलेंज दिया, हमने हम्म आपके चैलेंज का वीडियो बाकायदा अलग डाल के उसको अपलोड किया। इलाहा इल्ला वो एडम। हाँ जी, वो पता क्या बात है, एक मिनट, एक मिनट इमाद साहब, एक मिनट रुको। चलने दे साहिल साहब, चलने दे, बातें करें सर। ये अच्छा बैकग्राउंड चलने म्यूजिक दे। है, बैकग्राउंड ओहो। म्यूजिक, बैकग्राउंड तो म्यूजिक। इमाद साहब, आपने चैलेंज फेंका, हमने वो वीडियो बाकायदा अपलोड किया, लेकिन आपके वो डंगर मुफ्ती लोग जो है, वजड़ी और तारिक मसूद साहब, ये तो आपसे डर गए हैं। क्या माजरा है? मैं यही आपके माइक में प्रॉब्लम है आज इमाद साहब। जी मैं कह रहा हूँ कि मैं दोबारा गया था वाईजी हाँ के चैनल पर, तो हाँ। वजड़ी साहब ने मुझे फिर किक आउट कर दिया और कहते हैं जी कि आपको कुछ जानते ही नहीं है और आप कोई आपकी क्या हैसियत है। और मुफ्ती तारिक मसूद जो है, जो कहते हैं कि भाई चना चाट खाया मैंने, कबाब खाए हैं, वो भी कह रहे हैं जी आप इनको एडमिन कह रहे हैं अमेरिका से मुझे कि आपको कुछ जानता नहीं है। तो मैंने कहा यार जानता, व्हाट नॉनसेंस। अगर आपको ये मसला है, अगर आपको इमाद को ऐसे मामलात कह मेरे दिया साथ नहीं उन्होंने, डिबेट करनी तो आप इमाद को हाँ ऐसे जी कह दिया उन्होंने। ओए होए होए होए, यार साहिल भाई, यार इसके खिलाफ धरना डाल दें यार। इमाद को ऐसे कैसे नहीं कह सही सकते हैं? बात है, क्योंकि अरे एडम साहब, बाकायदा इन्होंने जो चैलेंज दिया था, हमने तो बाकायदा एक वीडियो बना के अलग से डाला था, क्योंकि इन्होंने ओपन चैलेंज दिया था हाँ। वजड़ी मुफ्ती वजड़ी को और तारिक मसूद साहब को। अब ये ओ, बहाना बनाना कि इमाद को कोई नहीं जानता, मैंने इनसे कहा था इमाद भाई से कि ये चैनल आपका ही चैनल है, इस चैनल पे बेशक। डिबेट जी करवाएंगे। आपको लाखों लोग जानते हैं। अभी उस वीडियो पे आप देखिए, जो वीडियो आपके अलग से डाला था, उसमें तकरीबन कुछ 600-700 कमेंट है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। सब लोगों ने कहा कि हम इमाद साहब को सपोर्ट करेंगे। तो ये तो ओह इनका ऐसे ही यार, डंगरपना है मुफ्ती लोगों का। बिल्कुल साहिल जी जी साहब, बिल्कुल। बिल्कुल। मैं हैरान हूँ, कैसे वो कह सकते हैं कि इमाद को कोई जानता नहीं। इतने लोग जानते हैं इमाद को। मैं मतलब 1 लाख से ज्यादा लोगों ने वीडियो देख ली है इमाद की यार। यार ये इमाद से डर गए हैं यार, वो लोग डर गए हैं साहिल भाई, डरते हैं, मान ले डरते डर हैं। गए। अब वो मुफ्ती जो है वाइजी को वो कह रहे जी कि ये जो है वो पाकिस्तान में मौलवियों के साथ ना फोन पे बातें कर रहे हैं मेरे बारे में कि यार ये कौन है, इसको बता। और एक और है कैसर राजा, कैसर राजा को भी कह रहे हैं यार ये इंजीनियर मिर्जा और ये इमादुल इस्लाम, ये दोनों फितना है। ओ भाई आप बात करें ना, कैसर राजा इधर इमाद आ को जाए साहब। फितना बोल दिया, इमाद को। कुरान में अल्लाह शैतान को फितना बोलता है, इन्होंने इमाद को शैतान से साबित। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला, अस्तगफिरुल्लाह। ये यार आपसे आपको पता है डरते हैं क्या, इमाद साहब। बहुत सर, बहुत जी। डरते हैं बहुत। अब एक और आपको साहिल साहब, अगर आप इफ यू डोंट माइंड, मेरा चैनल आप अभी इमादुल इस्लाम जेल में खोल सकते हैं, अगर इफ यू डोंट माइंड प्लीज। अस्तगफिरुल्लाह, अच्छा मैं खोल देता हूँ, क्या सर्च करना है? हाँ, उसमें इमादुल इमादुल इस्लाम। इस्लाम जेल में। हाँ, इमादुल इस्लाम जेल में, ये मेरा इमादुल। यानी कि है यूट्यूब चैनल। ला हौला वला एक कुव्वता चीज इल्ला बिल्लाह। एक चीज दिखानी थी प्लीज उसमें, कि मैंने आज चैलेंज की है मुफ्ती, इधर जेलम का एक मुफ्ती है बरेलवी है, उसको भी भाई चैलेंज यार, की है, छोटे तो वो छोटे कहता मुफ्ती है नहीं, छोटे छोटे मुफ्तियों की बात ना करो यार, बड़े मुफ्तियों की बात करो यार। छोटे डंगरों को छोड़ो, बड़े डंगरों के साथ जाओ लड़ो। जी हाँ जी, ये जो छोटे डंगर हैं, छोटे डंगर भी बड़े डंगरों की तरह, यानी कि यकीन करें, वो कहते हैं इसको कोई जानता नहीं। मैंने कहा यार ये कैसे हो यार वो सकता है। छोटे, यार वो तो जितने आपको छोटे डंगर है उन्हें ये कोई नहीं जानता, तो आप उनको यहाँ पे आगे जो है ना, उनको आप वो करवा देंगे। उनका उनका बता देंगे दुनिया को। सर छोटे ऐसे डंगरों को कैसे नहीं एक्सप्लेन कैसे करवाएं यहाँ पे सर, बड़े डंगरों की बात करें यहाँ पे। यू आर राइट, यू आर सर राइट, मैं बिल्कुल ठीक मैं कह नहीं रहे हैं आप। चाहता सर। तो साहिल ये साहब इमाद मैं साहब छोड़ जनाब, फिर दें से सर, छोटे चैलेंज फेंक डंगरों। दो। हाँ, छोटे डंगरों की इमाद बात ना साहब करें फिर सर से साहिल एक बार साहब। चैलेंज फेंक दो। हाँ जी, मैं फिर चैलेंज देने लगा हूँ। ये जो है मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी, मैं ऑनलाइन, या इधर साहिल साहब और एडम साहब देख रहे हैं मुझे, मैं मुफ्ती यासिर नदीम वाजिदी, जो हजड़ी साहब, जो अमेरिका में बैठे हैं, वजड़ी साहब, जनाब आप इतने बड़े झूठे हैं, आप इतने बड़े फ्रॉडी हैं कि आपने मुझे 3 दिन पहले स्ट्रीम पर लेकर आपने कहा इसको कोई जानता नहीं और मॉडरेटर को कहा इसको किक आउट करो। मैं इधर ठीक है
ये एक्स मुस्लिम का चैनल जरूर है, मगर आपने झूठ बोला, इसको कोई जानता नहीं है, आप झूठे हैं। मुफ्ती नदीम वाजड़ी साहब, आप अल मुहन्नद और फन्नत पर मैं अलन ऐलान आपको चैलेंज करता हूँ, उलमाए देवबंद पर आओ, जड़े बनो, दाढ़ थल्ले आओ, बात करें। अगर आप भाग गए, 3 दिन का मैं अल्टीमेटम देता हूँ, 3 दिन ये हाँ 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 इंशाल्लाह हाँ वीडियो हाँ आई, हाँ बेटा 3 दिन के अंदर अगर जवाब ना आया ना, द डैमेज हैज बीन डन हो जाएगा। और कैसर राजा, आपको भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप इतने बड़े झूठे हैं कि आप पीछे से मौलवियों के साथ मिले हुए हैं और ऊपर से आप कह रहे जी नहीं नहीं मैं तो एथियज्म पर बात करता हूँ। आप भी झूठे हैं और आप चिश्ती रसूलुल्लाह अशर रसूलुल्लाह पर मुझसे बात कर लें। मैं आपको भी चैलेंज करता हूँ कैसर राजा, और आपका बाजा बनेगा। और मुजड़ी जो है ना वाजड़ी साहब, आपको मैं चैलेंज करता हूँ, आओ दाढ़ थल्ले। मैं साहिल साहब के इस चैनल पर चैलेंज करने के लिए आया था, और ये जनाब आप टाइम टाइम तो वैसे 3 दिन के लिए, 3 दिन के अंदर अंदर जवाब ना आया ना, इट मीन कि आप झूठे हैं, मुनाफिक हैं मौलवी। खास करके वजड़ी साहब, वजड़ी है ना जो झूठा है, ये यासर नदीम वजड़ी वजदी 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 वजदी, ये झूठे हैं। और कैसर राजा भी झूठा है। इस लिहाज से अगर मुझे मेरा जवाब ना दिया तो, अगर 3 दिन के अंदर एक्सेप्ट ना किया तो, बोल चली वही गई है जो हक है, इमाद साहब, आवाज काम चली गई है। क़यामत तक है। नहीं मेरे उसमें ठीक हो प्रॉब्लम वाह है गया? लगता है शायद। वाह रे वाह, क्या बात है यार, दोबारा से एक दो फिर जी, बोल वही बोल, जो नाम हक ले है, पहले नाम ले, काम पहले नाम ले क़यामत इनके। तक है। द हाँ डैमेज नाम ले। हैज बीन डन। या या और वो भी इमाद साहब, टाइम जी जी। कयामत तक है, वो भी दो। टाइम, बोल वही जो हक है, टाइम क़यामत तक है जी। और वजड़ी और कैसर राजा की दुकान बंद, द डैमेज हैज बिन डन। ये 3 दिन का वाह टाइम मैंने दे दिया है, और ये इंशाल्लाह इस्राइल साहब भी इसको अपलोड करेंगे। अगर 3 दिन के बाद जवाब ना आया ना, तो ये झूठे हैं कैसर राजा, ये क्योंकि मुझसे डिबेट कर ले, और नदीम ये यासर वजदी ये मुझसे डिबेट कर लें। ठीक है, ये कहते हैं इसको कोई जानता नहीं है, ये झूठे हैं, ये जान के फ्रॉड कर रहे हैं। इनको ये मुझे सारे जानते हैं, ठीक है, पाकिस्तान में भी जानते हैं, इंडिया में भी जानते हैं, आउट ऑफ कंट्रीज में भी जानते हैं, वाह मगर रे ये वाह। पूरी दुनिया जानती है। जी हाँ। तो और ये मैं मेरा तो ये पैगाम कहूंगा, तुझे मैं तुझे अंग्रेजी बोलनी आती है? जी इतनी खास नहीं आती मुझे। तू ऐसा कर, इस डायलॉग की ट्रांसलेशन कर ले, अंग्रेजी चैनल पे आई मेरे, तुझे अमेरिका, यूरोप, यूके, ब्राजील, फ्रांस, कनाडा, वहां पे भी फेमस करूंगा। वहां पे जी जाके इसको जो है ना तो मुफ्ती को चैलेंज करी अंग्रेजी में भी। इमाद जरूर साहब थोड़ा जरूर इंग्लिश की जरूर प्रैक्टिस कर लो। इमाद साहब थोड़ा इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करो, फिर जरूर आपको हमें ना जरूर इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जाते हैं। तुझे जी इंटरनेशनल जरूर। लेवल पे फेमस करेंगे। तू बचा इसकी, ये सारे के सारे डंगर, अंब झूठे का पता नहीं इन्हें, झूठे मुफ्ती, हाँ। आते ही नहीं है झूठे मुफ्ती, डिबेट नहीं करते बिल्कुल। इमाद साहब से। और ये उल्टा मौलवियों को फोन करते हैं, मैसेज टीवी वालों को, जी ये जो है ना आम सा बंदा है। आम सा बंदा क्या यार, आप आम से बंदे नहीं हो मुफ्ती, ये जो सारे झूठ बोलते हैं, यानी कि आम सा बंदा है। आम सा बंदा क्या, इस हाँ टाइम क्या मुझे होता है आम सा बंदा? आम सा एडम बंदा क्या सीकर होता है? क्या मतलब, साहब, आम आम और बड़े बंदे में कोई फर्क होता है यार? तुम्हारे में और मेरे में क्या फर्क है यार? जब बताओ जरा मुझे। ऐसे ये कहता है ये आम सा बंदा है, ये आम सा बंदा है, इसको कोई जानता ही नहीं है, हाँ इसकी आम से मोटरसाइकिल है, आम सा घर है, एग्जैक्टली। इसके पास गाड़ी नहीं है, लैम्बोर्गिनी नहीं है, तो मुफ्ती के मर्सिडीज पास नहीं कौन है। सी गाड़ी है? पता नहीं। पता किया, पता किया मुफ्ती के पास कौन सी गाड़ी है? उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके है पास ना? कुछ नहीं है, सिवाय बात। अच्छा वो भी देखो आप, इमाद साहब, उनको बोलना कि मैं जब लाइव आता हूं तो मुझे 5,000 लोग सुनते हैं। अभी आपको 5,000 लोग सुन रहे हैं। अच्छा वाह रे वाह। हाँ ये देख देखो ले। मुफ्ती जब लाइव जाता ये देखो तो ये उसको हजार नहीं, नहीं सुनता। एडम साहब ये देखो, ये मुफ्ती वजड़ी की साइड लेने वाली आ गई है। इमादुल इस्लाम मुफ्ती वजड़ी लेवल इज बेटर देन यू। ये देखो इसको क्या कहेंगे, ये अरे रिदा यार सिद्दीकी। इस हाँ तो रिदा सिद्दीकी साबित करने दो ना उसको। आ वो जाओ। कह तो रहा डिबेट करो, डिबेट में हरा दो इमाद को ताकि साबित हो जाए। हद हो गई यार, एवं ही हवा में लेवल, मैं लेवल के लिए डिबेट और करके साबित करना मैं पड़ता है। और सुनो सुनो, जी जी एडम साहब और इमाद साहब, आपके चैलेंज में एक चीज आप ये भी ऐड करो कि हर कीमत में कम से कम 1.5 घंटा डिबेट जो है कंटिन्यू होगी।
नहीं तो ऐसा नहीं ऐसा हो ही कि है। भाई 5-10 मिनट आपको बर्दाश्त नहीं कर पाया तो निकाल दिया या खुद भाग गए। आप कहना कि अगर 1.5 घंटे से पहले कोई डिबेट छोड़ के भागता है तो ये उसकी शिकस्त है, ओ ऐ- ये तो ऐसे ही घंटा है। कर शिकस्त है दें, उसकी। घंटा कर दें यार सर, मैं 1.5 इधर घंटा ऐलान बहुत मुश्किल हो करता हूँ, जाएगा। जी मैं इधर थोड़ा मैं ऐलान करता इतना हूँ जुल्म भी नहीं करना चाहता यार किसी के ऊपर, लेकिन चलो। 1 घंटा, जी अच्छा 1 घंटा, 1 घंटा कम से कम लगा है उसमें शर्त। हाँ, जुल्म नहीं साहिल करना और यार, एडम मैं के मतलब जहन्नम भेजना, जहन्नम से ज्यादा नहीं, आगे नहीं भेजना। मैं साहिल और एडम सीधी के बात सब बोलो। चैनल पर आके कहता हूँ कि 1 घंटा मुफ्ती वाजिदी नसीम जो है नदीम वाजिदी आए, मुझसे डिबेट कर ले और भागना नहीं है। और 3 दिन के बाद हाँ, अगर वीडियो ना आई, डैमेज हैज बीन डन, इसका मतलब ये झूठे हैं और ये फ्रॉडी हैं मुफ्ती वाजिदी। यस, और बोलिए कि ये साहिल जो के चैनल पे डिबेट होगी आपकी। हाँ, साहिल के चैनल पर डिबेट कर लें आए, और अल मुहन्नद अल फन्नत पर दलील से बात करेगा। अगर दलील ना दी तो देवबंद हो जाएगा। वैसे सख्त बात मैंने की है, अल्हम्दुलिल्लाह। दोबारा बताइए, मगर ये देवबंद कि क्या हो जाएगा? देवगंद। अल्हम्दुलिल्लाह, देवबंद देवगंद हो जाएगा। वाह रे वाह, क्या बात है यार आपकी, क्या बात है रे। अच्छा इमाद साहब, मेरे को और एक चीज लग रही है और मुझे बहुत खतरा लग रहा है आपके लिए, हमको चिंता है, हम जितने लोग देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो वजड़ी है और ये कैंसर राजा है और बाकी लोग है, ये कहीं आपके पीछे गेम करके आपको टपकवा ना दे उधर नहीं 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 नहीं, पाकिस्तान में। वो वो पता क्या बात है, इनको इनको आपस में इनकी नहीं लगती ना। बात ये हाँ, कि जो ये कायद जिस पर मैं बात करूं ना, अहले हदीस वाले इनके खिलाफ हैं, ठीक है, और एक और जमात है वो भी इनके खिलाफ है। वो भी कह रहे हैं कि इमाम साहब आज इसको चैलेंज करें, यानी कि पाकिस्तान में जो बाकी जो मौलवी हजरात है वो भी कह रहे हैं कि आप मुफ्ती यासिर नदीम को चैलेंज करें, जैसे आपने पिछले साल भी चैलेंज किया था उलमा देवबंद को, और आप बड़े एडिकेट से बात करते हैं। तो मैंने वाह एडिकेट से वाह मैंने वाह। अदब के साथ रेफरेंसेस के साथ बात करनी है। बोल वही जो हक है, टाइम क़यामत तक के दाढ़ थले आओ और यानी कि बात करें, यानी कि आप बात। आप कह रहे हैं कि आप उनकी बजाएंगे एटिकेट्स के साथ। हाँ जी, यस यस यस, बिल्कुल, यू आर अल्हम्दुलिल्लाह, राइट। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं इनकी बजाय आपका मैंने फैन हो एडिकेट गया के सर, मैं साथ आपका बजाएंगे फैन हमारे हो गया। इमाद साहब। मैं फैन हो गया इमाद भाई का, साहिल साहब, मैं इमाद भाई का फैन हो गया यार। तो ये कैसर राजा को भी एडिकेट्स के साथ बजानी है मैंने, कि आओ दाढ़ थल्ले बात करें एडिकेट्स मोहब्बत के साथ, लेकिन रेफरेंसेस के साथ बात करेंगे। मगर ये 3 दिन के बाद अगर अगर इन्होंने जवाब ना दिया तो ये इसका मतलब ये जो है लूजर है, और ये यानी कि बेईमान है, यार झूठे हैं। अच्छी बात है, आप पहले एल कह रहे थे, मैंने लूजर आपने बता दिया, नहीं तो मैंने कहा पता नहीं आप क्या कहने लगे। अंग्रेजी का शब्द ना बोला करें सर, हम पेंडू लोग हम कुछ और समझ जाते हैं सर, टेंशन नहीं लेने की। लेकिन सर आपने बात बड़ी फिट किया भाई, मजा आया, मजा आया। तो यासिर अच्छा यासिर अच्छा, जी जी इमादुल साहब, ये देवबंद एक के बात जितने ऐड भी करता हूँ फॉलोअर इमाद रहेंगे साहब, वो फिर आप सारे बोलना। देवबंदी हो अच्छा जाएंगे ये ना जो बाद में। कैंसर राजा है, ये हाँ जी इसकी तो बैंड खुद, ये इतना बड़ा धोखेबाज है। ये हजरत आयशा के मसले में और वो क्या कहते हैं उसको, कुरान की जो 65 की 4 आयत है, ये उससे जो मौकफ इसने इख्तियार किया था कि यहाँ पे भाई वो छोटी बच्चियों की बात नहीं हो रही है। हारिस सुल्तान साहब के साथ जो डिबेट हुआ था और दंगरपना किया था, तो ये मुफ्ती वजड़ी ने तो सामने बिठा के उसको कहा कि तू गलत है, वहां पे अल्लाह तो छोटी बच्चियों की बात कर रहा है। मैं इस पर ना जी जी मैं इस पर बात करूंगा। कैसर राजा जो है, इसने अभी रिसेंटली 3 दिन पहले इंजीनियर मिर्जा अली साहब पर इसने बात की है कि इसने जी कि मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है, ये फ्रंट मैन है मौलवियों का। सर आप कैसर राजा साहब, ये वीडियो आप तक पहुंच जाएगी, आपने झूठ बोला, फ्रंट मैन वाकई आप हैं। आप इंटरनली जाके मदरसे में मिलते हैं सब मौलवियों से, और आप कहते हैं जी मैं एथीएस के खिलाफ काम कर रहा हूँ। आपने झूठ बोला है, और आपको मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि आप कैसर राजा साहब मुझसे बात कर लें कि आप मुझे अल मुहन्नद और फन्नद जो मैंने चैलेंज दी है मुफ्ती यासिर नदीम साहब ये वाजड़ी को, वो ही चैलेंज कैसर राजा को दी है। साहिल साहब वाह, के चैनल पर आ जाए, बात कर। भागना नहीं है, भागना नहीं है कैसर भागना राजा नहीं है। आपने। हाँ, क्योंकि अगर भाग गए तो इसका मतलब है भी ये द डैमेज हैज बीन डन हो जाएगा, और ये झूठे हैं। शिकस्त यार शिकस्त क्या बात है शिकस्त साहिल भाई, है, ये शिकस्त इमाद है। ने
साहिल भाई, हाँ। इमाद ने देव को बंद कर दिया यहाँ पे यार। देव को बंद कर दिया गंद करके, वाह देव को वाह गंद और- साबित कर दिया। और जितने और भी जब देवबंदी ये- फॉलोअर बचे हैं वो सारे के जी, सारे जी। देवबंदी हो गए अभी। एक और बात करी है, अगर हाँ। हम और ये साहिब ने इसको वीडियो को अलग चढ़ाएंगे ना, तो देखिएगा इनकी कैसे बुन फटेगी इल्मी लिहाज से। ओह पहली वीडियो में ही फट गई है बुंड। सर वो क्या एटिकेट्स के साथ बुन फटेगी सर? हाँ एटिकेट्स जी, के साथ etiquette बुन के फटेगी। साथ। वाह 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 सर, क्या बात है। एटिकेट्स के साथ बुन फाड़ेंगे, और सर आपने एटिकेट्स के साथ बुन फाड़ दिए सर। वाह वाह, वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी। शिकस्त है, शिकस्त साहिब है, अगर ये वीडियो दंगरों अपने की शिकस्त है। को कह के, जी जी, अपने एडमिन को कह के अगर मतलब- वीडियो अपलोड करेंगे फिर ये काम होगा। सर हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं करवाऊंगा, वादा है, पहले भी आपको बोला था, करवाया ना। हाँ जी, ऐसी है एग्जैक्टली। मैं बोल तो देता ये हूँ आप देखते हैं कि जब ये जी जब ये अपलोड होगी ना, उसके 3 दिन के बाद अगर रिप्लाई ना आया तो डैमेज हैज बीन डन हो जाना, और ये मुफ्ती Yes, यासिर साहिल वजड़ी साहब। साहब झूठ बोलते हैं। साहिल साहब एक और काम कीजिएगा, इसके हाँ। टाइटल में ना @ करके मुफ्ती के चैनल को टैग कर देना @ के साथ टैग करवा टाइटल में। देंगे। हाँ अमित टाइट- अमित हमारे एडिटर साहब को ये जरा बता देना कि ये वीडियो डालते वक्त जो है ना, ये 2 डंगरों को भी टैग करने के लिए। हाँ मैं कर दूंगा। मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी को टैग कर देना, और किसी को करो ना करो, बस यासिर नदीम अल वाजदी को टैग कर देना, बस काफी है। तो जनाब हाँ, ये टैग करके देख के उनके फोन में, उनके हाथ पे एक्सप्लिसिट मैसेज पहुंचे उनको। वल्लाह मैं हबीबी। टैग कर ऐसे ही दूंगा। है। इमाद साहब, तो thank you। वो एक नारा ये भी लगा दे जाते जाते, और अगर कोई मुफ्ती साहब का चाहने वाला है, इधर कैंसर रजा का चाहने वाला है, अगर वो हमारे से बात करने में तो तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम डरते हो, तुम आ नहीं सकते हो, लेकिन अगर इमाद भाई से भी बात करना चाहते हो आप, अगर तुम मुफ्ती वजड़ी के कैंसर रजा के फॉलोअर है, तो आके अभी जो है इमाद साहब से आप बात कर सकते हैं। दरवाजा आप लोगों के लिए खुला है, इमाद भाई का चैनल है ये। इमाद भाई आपकी मुफ्तियों की बैंड ऑलरेडी बजा चुके हैं, डर के भाग रहे हैं। इमाद साहब नारा लगा दे, शिकस्त है, डंगर मुफ्तियों की शिकस्त है। शिकस्त है, डंगर बोलियों की शिकस्त है, द डैमेज हैज बीन डन है। इंशाल्लाह। वाह चले बोल सर, thank वही you। जो हक है, So much। टाइम कयामत टाइम- तक है। नहीं टाइम सिर्फ और 3 दिन भी- तक है। हाँ, बोल वही जो हक है, टाइम 3 दिन तक है। जब वीडियो अपलोड होगी तो फिर वाह। मुफ्ती यासिर नदीम मैं पूछूंगा, द डैमेज हैज बीन डन होगा। वाह 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 वाह। पूरा वाह। देवबंद हाँ क्या शानदार बात कही है, क्या बात है, क्या बात है। ये मैं समझता हूँ कि एक Thank you so much। हिस्टोरिक मोमेंट है। मैं समझता हूँ कि ये एक 21वीं सदी का हिस्टोरिक मोमेंट है कि डंगर मुफ्ती जो है वो इमाद साहब से भाग रहे हैं, बहाने बना बना के भाग रहे हैं। ये इतिहास में दर्ज किया जाएगा। ये सत्य फरमाया, सत्य फरमाया। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू इमाद साहब, थैंक यू थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा। ये वीडियो अपलोड हो जाएगा और देखते हैं कि अभी जो है वो डंगर मुफ्तियों में हिम्मत है या नहीं है इमाद साहब को 1 घंटा झेलने की। आले अहमद जी, आले अहमद साहब। अहमद की आल, वाह रे वाह। मोमिन है आले अहमद साहब? जी नहीं, मोमिन नहीं हूँ। ओके, पहले थे कभी? जी हाँ, मोमिन था मैं। कितने थे? था थोड़े मैं थे या मोमिन। बहुत थे? बहुत ज्यादा था। कितना ज्यादा थे? बहुत क्या ज्यादा करते था, थे ऐसा? बहुत ज्यादा था मोमिन। ये यार दिस वाज अ न्यू थिंग यार, बहुत ज्यादा मोमिन था, बहुत ज्यादा मोमिन था। 5 वक्त की नमाज That's a पढ़ रहा जी था। जी, हर वो काम
एक मोमिन होने के लिए अच्छा होता है, वो कर रहा था। ओके। फिर कुछ आयतुल ऐसा हुआ, कुर्सी मैं आती थी आपको? जी हाँ, बिल्कुल आती थी। मैं नमाज पढ़ रहा था 5 वक्त की। मैंने उम्रा भी किया है। ओके। अरे वाह! मैं सऊदी अरब गया कितना था। पैसा वेस्ट किए थे उम्रा करने के चक्कर में? नहीं, एक्चुअली मैं जो है सो जॉब के लिए सऊदी अरब गया था। मैं यहाँ अच्छा। पर्सनल इंडिया में डिटेल एज ए हेलो पर्सनल जी डिटेल आप ना बताएं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। जी जी, जी। जी बताइए। ठीक है। आप उम्रा करने भी गए थे। आयतुल कुर्सी सुना दे सर। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयतुल कुर्सी सुनाना है या सूरह जी, फातिहा जी। सुनाना है? हाँ, आपने कहा ना आयतुल कुर्सी आपको आती है। अलहम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक ओ यौमिद्दीन इय्याका मैन, नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिरातल मुस्तकीम दैट्स सिरातल नॉट लज़ीना आयतुल कुर्सी। अनअमता अलैहिम। नहीं, आयतुल कुर्सी तो नहीं है, पर कोई एक वो सूरह सुनाना तो है है। आपने। सो व्हाट? देखिए, मैं आप तो आयतुल बहुत कुर्सी ढेर मैं सारे नहीं मोमिन थे, अभी आपने बताया। नहीं आप तो काम देखिए खराब कर रहे एक्चुअली हैं क्या अपना। है, आपने कहा था आप बहुत ढेर सारे मोमिन नहीं, हैं। नहीं, एक्चुअली क्या था कि मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हूँ, ठीक है ना? मैं एक क्रिश्चियन जिस स्कूल में मर्जी स्कूल पढ़ा में पढ़े हुए और सर, आप मोमिन थे ना? उम्रा नहीं, भी मैं करे हैं। मोमिन था, बस नमाज के लिए जो है सो जो सूरह ज़रूरी है, बस हाय मैंने रब्बा! उतना ही याद साहिल किया। साहब ये देखा, मैंने कहा दरूद था ना शरीफ बहुत आता ढेर है सारा आपको? मोमिन था ये। जी, अच्छा, दरूद शरीफ आता है आपको? जी आता है दरूद शरीफ। सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफ़ीना व नबियना मौलाना बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जी, कौन से फिरके से थे आप? मैं सुन्नी। बरेलवी? जी हाँ, ओके। तरावी में कितनी नमाजें पढ़ते थे? कितनी रकात नमाजें पढ़ते थे? 20 रकात, 20 हाँ रकात, जी, 20 20 रकात रकात। नमाजें पढ़। अच्छा। जी, ओके। अत्तहियात याद है? जी है, सुनाइए। जी है। अतियातु लिल्लाहि व शलवातु व तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अल्ला अच्छा, इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा, गड़बड़ी कर दी है। ठीक है, आप एकदम पक्के आपने याद वाद नहीं किया था ढंग से। ठीक है, आप मोमिन थे। तो क्या ऐसा हो गया जो जी, आपने इस्लाम छोड़ दिया? एक्चुअली क्या ऐसा हो गया कि हम इस्लाम छोड़ दिए, हम सऊदी अरब गए थे और सऊदी अरब जाने के बाद जो है सो जो मेरा कफ़ील था, कफ़ील को मैंने कहा कि मुझे उम्राह के लिए जाना है। हम्म। मैं यहाँ आया हूँ उनके पास काम के लिए, मुझे उम्राह के लिए जाना है। तो बोले कि ऐसा करो, आप मेरे घर के 7 चक्कर लगा लो, आपका हाँ। हज और उम्रा यहीं हो जाएगा। अच्छा, तो कफील ने हमको कहा? बहुत ज़्यादा जी हाँ, तो हमको बहुत ज़्यादा शॉक लगा कि मतलब कि एक मदीने का आदमी है और हम जिद्दा में एक्चुअली थे और जिद्दा में एक मदीने का आदमी है, एक ऐसा बात बोल रहा है कि आप मेरा घर का 7 चक्कर लगा लो, आपका उम्रा हो जाएगा। हम्म। तब जो है सो मेरा माइंड अचानक वहाँ से डाइवर्ट होना चालू हो गया। उसके बाद फिर हम बहुत ज़्यादा अ, यूट्यूब पे और बहुत ज़्यादा किताब जो है बहुत ज़्यादा किताब तो नहीं पढ़े पर जफर हेरेटिक को देखे, आपको देखे और आप हम्म। लोगों को देख करके उस समय से देख ही रहे हैं। मतलब जितना भी एक्स ओके। मुस्लिम है कम्युनिटीज़ है सबको देख रहे थे। तो उसके बाद जो है सो हम्म। धीरे-धीरे हम किनारा होने लगे, किनारे हो गए वहाँ से। उसके बाद जो है सो हम किसी धर्म को फॉलो तो नहीं कर रहे हैं, पर अभी तक जो है सो किसी धर्म को फॉलो नहीं किए हैं उसके बाद। हम्म। और अच्छा। इस्लाम को छोड़ दिए, मगर है सो जब तक अम्मी-अब्बा थे हयात में, तब तक जो है सो इस्लाम को फॉलो किए अच्छे से और हम्म। मतलब कि एक मगर दिल से नहीं। एक समय ऐसा था कि अच्छा। जब जो है सो आते थे लोग मस्जिद में आए हैं कई लोग जो कि
मतलब कि बाहर से आते थे तबलीगी जमात के लोग, उनके साथ भी जुड़े बहुत समय। उनको घर से मतलब 5-5 केजी 10-10 केजी का रोटियां खुद से बनवा करके लेकर के जाना उनके लिए, और खुद से परोसना, वहां उनके साथ बैठना, टाइम देना। तो उसके बाद जो है सो धीरे-धीरे करके जो है सो इस्लाम का जो है सो बहुत कुछ सामने आया, आप लोगों के माध्यम से भी। और ओके। इस्लामिक हिस्ट्री का एक बुक खरीदा हमने हिंदी में। एक्चुअली हमको अरबी नहीं आता है, तो जो मेरे पास कुरान है वो हिंदी में है, और कुरान को अच्छा। हमने हिंदी में पढ़ा। हिंदी में पढ़ने के बाद जो है सो हम समझ में आया कि बहुत कुछ जो है वो इस्लाम में अच्छा नहीं है। और हम मतलब कि बहुत दूर तक गए, मतलब एज अ पेट्रा तक गए कि जो जो कुरान में जो बहुत कुछ लिखा हुआ है वो जो है सो मेल नहीं खाता है मक्का से। और पेट्रा एक्चुअल जो सो सही जगह है जिधर है सो। फिर उधर भी थोड़ा बहुत रुझान हुआ पेट्रा की तरफ, उसके बारे में भी कुछ पढ़ना चाहे, मगर बहुत कुछ अवेलेबल नहीं होने की वजह से नहीं पढ़ पाए हम। अ, मतलब कि एक इंटायर एरिया में रहते हैं जहाँ बहुत कुछ अवेलेबल नहीं है। मगर अभी नेट तो यहाँ अभी कुछ दिन पहले से ही काम कर रहा है यहाँ पे नेट, और हम लोग मोबाइल यूज कर पा रहे हैं। अदरवाइज हम लोग को नेट का यूज करने के लिए पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता था, या किसी से बात करना है तो। जी। अच्छा, चलो ये तो बहुत जबरदस्त हो गया। यानी आप सऊदी जी। में रहते हुए ही आप ने इस्लाम को त्याग दिया, छोड़ दिया। जी। अच्छा, तो ये जो आपका जो कफील था, क्या लगता है वो भी एक्स मुस्लिम ही जी। था? नहीं, जो कफील था वो एक्स मुस्लिम नहीं था। मतलब जब हम वहाँ गए, हम मतलब एक्चुअली सऊदी जा करके और वहाँ रह के पैसा कमा के और इस्लाम को अच्छे से और अच्छे से फॉलो करना चाहते थे। और हमको लगता था कि हम वहाँ जा करके और मक्का में कुछ दिन रहेंगे, मदीने में कुछ दिन रहेंगे। हम वहाँ का ये देखना चाहते थे इस्लामिक सब कुछ। हम्म। जब हम वहाँ गए तो देखे कि वो लोग जो है सो मतलब कि जो एक इंडियन मुस्लिम होता है, उससे भी हम्म। गलत तरीके से वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं। मतलब कि हम्म। देखते थे कि मेरे जो कफील है उसकी एक बेटी है जो तलाकशुदा है, वो कफील के यहाँ ही रहती हैं। और जो मतलब कफील की जो पत्नी है वो भी जो है उसको बोल रही हैं अ, कि है सो तुम्हारा उस तलाकशुदा बेटी के साथ जो है सो अवैध संबंध है, और वो जो कफील की पत्नी है वो दूसरे जो उनका एक लड़का है उनके यहाँ रहती हैं। मतलब कि हम्म। वहाँ इस तरह का माहौल देखे कि जो एक भारतीय मुसलमान का घर है, उससे भी बदतर उनकी स्थिति है। मतलब फ्री है, तो ये वो सब चीज़ इस्लाम को फॉलो नहीं करते, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, वो लोग इस्लाम को फ़ॉलो करते हैं। हम खुद उनको लेकर के नमाज़ के लिए जाते थे, खुद उनको वो लोग इस्लाम को फ़ॉलो कर रहे थे, मगर मतलब इस तरह का एक कफ़ील एक एक सऊदी एयरलाइन से रिटायर्ड एक ऑफ़िसर जो है सो अपने घर में रिटायर्ड पर्सन है, उसकी हम्म। पत्नी उसके साथ नहीं है। उसकी पत्नी उसके साथ नहीं है, उसकी पत्नी का जो है सो आरोप है कि उसका जो है उस बूढ़े का जो है सो उसकी तलाकशुदा बेटी जो है, उसके साथ अवैध संबंध हम्म। है, इसलिए उसकी पत्नी जो है सो कहीं दूसरे यहाँ रह रही हैं। तो ऐसा अच्छा। सिचुएशन वहाँ जब देखे हम, तो हमको लगा कि ये क्या मतलब हो रहा है, मतलब कि कैसे ये लोग मुसलमान हैं, कैसे हैं लोग? इसलिए जो है ओके। सो धीरे-धीरे हम एक और उसके बाद फिर हम एक क्रिश्चियन लड़की से शादी किए, और जो है सो धीरे-धीरे इस्लाम से किनारा बनाए, और उसके बाद अभी बिल्कुल किनारे हैं चलिए, इन सब चीज़ों से। बहुत अच्छी बात हो गई कि आप इस्लाम से बाहर निकल गए प्यारे भाई, और कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। खुश रहे, अपना ख्याल और रखिए, हम और लाइफ में आगे बढ़े, एंजॉय करें। और हम एक्स मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जो है सो जुड़ना चाहते थे, पर हमको किसी तरह का कोई ये नहीं मिल पा रहा था। हम्म। तो ठीक है। अब जो है सो देखिए हम कैसे बताएँ, हम हमको आप लोगों का जो है सो नंबर चाहिए था ताकि हम आप लोगों से पर्सनल बात कर सकें। ये तो लाइव स्ट्रीम है। भाई देखिए कैसा है ना, अभी पर्सनल नंबर पे बात करना, ये
हम लोगों के लिए इस वजह से आसान नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस कॉल्स आते रहते हैं। जी तो अगर कुछ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वरना पर्सनली जी। आपसे या किसी से भी ऐसा कॉल करके बात करना ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है भाई। तो व्हाट्सएप नंबर कैसे प्रोवाइड हो पाएगा? स्क्रीन पे दिख रहा है, उस पे चल रहा है, आप उस पे मुझे भेज सकते हैं। ठीक है प्यारे भाई। जी